जय हिंद मित्रों, आज की जानकारी संपत्ति में पुत्री के अधिकारों को लेकर के है। पुत्रियों को कितना हिस्सा मिलेगा तथा किन परिस्थितियों में उन्हें संपत्ति से वंचित रखा जा सकता है, आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले बेटियों को पराया धन समझा जाता था। यह धारणा बनी हुई थी कि उन्हें दूसरे के घर जाना है, इसलिए संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता था। इसी धारणा के आधार पर उस समय नियम कानून भी बने हुए थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित कानून बना हुआ था, लेकिन उसमें बेटियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने बेटियों को भी बेटे के समान अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया। पुराने कानून जो कि वर्ष 1956 में बना हुआ था, उसमें संशोधन कर दिया और बेटियों को भी बेटों के समान हक प्रदान कर दिया गया। इस कानून के आ जाने के बाद भी कई तरह के विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वर्ष 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। 3 जजों की पीठ ने कहा कि बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1956 से, जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ है, बेटियों का संपत्ति में अधिकार माना है। इस प्रकार बेटा बेटी के बीच जो भी विभेद लैंगिक आधार पर होता था, वह वर्ष 2005 के संशोधन की धारा 6 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का बेटों के बराबर अधिकार होता है तथा पैतृक संपत्ति पर बेटों की तरह बेटियों का जन्म लेते ही अधिकार उत्पन्न हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के प्रावधान कब से लागू होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 1956 से ही लागू माना जाएगा। 3 जजों की पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले की संपत्ति पर भी अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं, अर्थात अपना हिस्सा ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में 1956 से हकदार बनाकर 20 दिसंबर 2004 की तारीख तक पिता की पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा या निपटान विधिक रूप से हो गया है तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती। अर्थात 20 दिसंबर 2004 के बाद बची हुई पैतृक संपत्ति पर ही बेटी का अधिकार होगा। उससे पहले बेची गई संपत्ति, गिरवी रखी गई या दान दी गई संपत्ति पर बेटी सवाल उठा नहीं सकती। यदि बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए दूसरा प्रश्न भी उठाना होगा कि क्या पुत्र की मृत्यु के बाद उनके बच्चे दादा की पैतृक संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। जब पैतृक संपत्ति में अधिकार के मामले में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया है, तो बेटी की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का अधिकार कैसे खत्म हो जाता है, अर्थात बना रहेगा। बेटी जिंदा रहे या नहीं, उसका पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार कायम रहता है। उसके बच्चे चाहे तो अपने नाना से उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकते हैं। संपत्ति पर दावा तभी स्वीकार होगा जब बंटवारे का मुकदमा पैतृक संपत्ति पर कभी नहीं हुआ है। पैतृक संपत्ति
क्या है? पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है, यानी पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को उनके पिता यानी परदादा से मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है, इसलिए उस पर पिता का पूरा हक रहता है कि वह अपनी स्वार्जित संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करे। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटा को हिस्सा ना दे या कम दे या ज़्यादा दे या फिर बराबर दे सकता है। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयतनामा लिखे हो जाए तो फिर बेटी का पिता की स्वार्जित संपत्ति में भी बराबर की हिस्सेदारी हो जाती है। सरकार ने विनीता शर्मा एवं राकेश शर्मा के मामले में भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपनी व्याख्या करते हुए कहा कि बेटियों के जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब उनके अधिकार पर यह शर्त थोपना कि पिता का जिंदा होना आवश्यक है बिल्कुल अनुचित होगा। बेंच ने कहा कि बेटियों को जन्मजात अधिकार है, ना कि विरासत के आधार पर, तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हिस्सेदारी में दावेदार बेटी का पिता जिंदा है या नहीं। यदि पिता अपनी स्वार्जित संपत्ति किसी को दिए बिना ही मर जाता है या वसीयत नहीं करता है तो सभी बेटे बेटियों का समान अधिकार होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।